डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के चौथे अध्याय को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और इससे पहले के जो 3 अध्याय के वीडियो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको क्लास 7 साइंस बिहार बोर्ड का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप पहले के 3 अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अध्यायों में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4 अध्याय 4, जो कि है गति एवं समय। इसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने ऑलरेडी सरल रेखीय जो गति है, वर्तुल गति तथा आवर्ती गति, इन सब के बारे में जाना है। आज हम फिर से इसको दोबारा पढ़ लेंगे। और इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, कुछ और तथ्यों को जानते हैं। सबसे पहले हम इन तथ्यों को जानेंगे। इस अध्याय का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, इनके खास पॉइंट को जानेंगे और इसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि गति किसे कहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही गति का है। गति जिसको हम मोशन भी कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति या मोशन कहा जाता है। दूसरे शब्द में अगर हम कहें कि किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना गति कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अगर हम गति के प्रकार की बात करें कि गति कितने तरह के होते हैं, तो गति अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें से कुछ खास जो इनके टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय गति के बारे में जानते हैं। हम सरल रेखीय गति को लाइनियर मोशन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ हो गई, चींटी का रस्सी पर चलना, सीधी रस्सी पर चींटी का चलना, ये सब क्या है? ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा जो हो सकता है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको हम वर्तुल गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार यानी कि गोल मार्ग पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति को वर्तुल गति भी कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये क्या कहलाती है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। आगे हम जानते हैं दोलन गति। दोलन गति को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे। जब कोई वस्तु या पिंड किसी बिंदु के सापेक्ष ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करती है, इस तरह से गति करती है या ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गति करती है, तो इस तरह के गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति हो गई या फिर झूले की गति। लोलक क्या है? ऐसा 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 डोलता है ना। तो झूला भी इस तरह से ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह की गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। ठीक है। अगला है आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु नियत समय के अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उसमें होने वाली गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे साधारण पेंडुलम की गति, घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? बजता है। हर एक घंटे के बाद बजता है, घूमता है। तो इस तरह की गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहेंगे। सिलाई मशीन की जो सुई की गति है वो भी एक पीरियोडिक या आवर्ती गति का उदाहरण है। घड़ी की सुई की गति, घड़ी की जो सुई की गति है वो भी क्या है? एक निश्चित समय के अंतराल पर घूमती है, जो कि आवर्ती गति का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? देखिए, वृत्तीय गति है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमती है। और घूर्णन गति क्या है? कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति या छत के पंखे की गति। ठीक है ना। तो इस तरह की गति को हम घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन कहेंगे। अब आगे जानते हैं कि हम चाल किसे कहेंगे।
चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। और चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल का जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड, इसको हम एम पर सेकंड लिख सकते हैं शॉर्ट में, या फिर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं, के एम पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मंद अथवा तीव्र गति, जो स्पीड है वो स्लो है कि फास्ट है, तेज़ है या मंद है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं। मान लिया जाए कि कहीं पे रनिंग का एक कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें एक निश्चित दूरी तय की जाती है कि यहाँ तक पहुँचना होता है, और उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं, और जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो उसमें से जो धावक सबसे पहले नियमित स्थान तक पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि उसकी गति, जो दौड़ की गति थी, वो सबसे अधिक थी, है ना। इसी प्रकार से सड़क पर चलते हुए जो मोटरसाइकिल हैं या वाहन हैं, वो उसमें से कोई तेज़ गति से चलता है, उसमें से कोई धीमी गति से चलता है। तो जो तेज़ गति से चलता है वो नियमित स्थान तक जल्दी पहुंच जाता है, और जो धीमी गति से चलता है वो देर से पहुंचता है। यही नहीं, एक ही वाहन का जो है अलग अलग समय में स्पीड जो है वो चेंज भी हो सकता है। कभी आप मोटरसाइकिल को कभी 80 की स्पीड में चलाते हैं, तो कभी 40 की स्पीड में चलाते हैं, कहीं पे आपको 20 की स्पीड में चलाना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो गति है वो कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम समय की माप। हम समय का पता कैसे लगाते हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो प्रतिदिन सूर्य से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। उस समय घड़ी नहीं होता था। उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को वो 1 मंथ मानते थे, एक माह के रूप में जानते थे, तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसका आकलन करते थे। लेकिन घड़ी के आविष्कार के बाद, जिसमें आवर्ती गति का उपयोग होता है, ये काफ़ी आसान हो गया लोगों के लिए कि समय का जानना। आज हम सिर्फ घड़ी देखकर ये जान लेते हैं कि कितना समय हो रहा है, सेकंड सेकंड का हिसाब है हमारे पास, और ये हमारे लिए काफ़ी आसानी है। तो स्टूडेंट्स, आगे जो है आवर्ती गति का एक चिर परिचित जो उदाहरण है वो है सरल लोलक। सरल लोलक जो इस प्रकार का होता है, देख लीजिए आप, ये खूंटी से लटका हुआ होता है और विराम अवस्था में ये इस तरह से सीधा ओ पर होता है ना। इसकी ये मध्य स्थिति कहलाती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को एक तरफ खींचकर छोड़ दीजिए, एक तरफ इसको ऐसा कहीं पे आइदर ए की तरफ या बी की तरफ खींच के आपको छोड़ देना है। लोलक क्या करेगा, गति करने लगेगा। लोलक स्थिति ओ से दाईं बी की तरफ जाता है, पुनः वह ओ की तरफ गति करते हुए अधिकतम ए तक जाता है ना। वो ओ से जितना बी जाएगा उतना ही ओ से ए की ओर भी जाता है। जब लोलक मध्य स्थिति ओ में, यानी कि 0 या ओ कह लीजिए, में हो, तो अपनी घड़ी में समय देखकर नोट कीजिए, लोलक ओ से ए की तरफ गति करता है। ए पर पहुंचने पर वह पुनः ओ की ओर आते हुए फिर बी तक जाता है ना। तो लोलक द्वारा ए से बी तक जाना एवं ए पर लौटना एक पूर्ण दोलन कहलाता है। यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ पे लौटना क्या होता है, एक दोलन कहलाता है। तो इस पॉइंट को नोट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आगे है समय का मात्रक। समय की जो मूल इकाई है वो है सेकंड, इसका प्रतीक एस होता है। समय के बड़े मात्रक के रूप में अगर हम देखें तो मिनट और घंटा का इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम इससे बड़े इकाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष इत्यादि। आगे है चाल। चाल के बारे में हमने पहले भी जान लिया है कि चाल जो है किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं।
अगर हम औसत चाल निकालें किसी भी वस्तु की, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। इससे हम औसत चाल को ज्ञात करते हैं। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटों में मापा जा रहा हो तो चाल की इकाई क्या हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय की इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखें, आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में भी क्या होता है? एक चाल मापी दिया होता है जिसको हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं। इसके कोने पर क्या लिखा होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। इससे सीधे ही किलोमीटर में चाल ज्ञात हो जाती है, ठीक है ना। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को हम पथगामी या ओडोमीटर कहते हैं। और आगे है कि आइए हम सीखने की कोशिश करें कि गति ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाई जाती है ना। और आप ग्राफ पर गति दर्शाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो जब हम ग्राफ पर कोई गति को दर्शाते हैं तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है वो आसानी से समझ में आता है। ग्राफ बनाने के लिए मार्केट में आपको ग्राफ पेपर मिलता है जिसकी संरचना इस तरह से होती है ना। यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया गया है और कहा गया है कि श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। एक तालिका दी गई है, यहाँ पे समय दिया गया है। समय क्या है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 2-2 मिनट का अंतराल है। और 2-2 मिनट के अंतराल में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो इस तरह से, पहला 2 मीटर में वो कितने मीटर की दूरी तय करता है? 60 मीटर की दूरी तय करता है। अगले 2 मिनट में 120, यानी कि 60-60-120, 60 मीटर और आगे जाता है। फिर अगले 2 मिनट में उसकी चाल जो है बढ़ जाती है, देखिए। फिर 2 मिनट में 120 से डायरेक्ट कहाँ पर चला जा रहा है? 240, यानी कि यहाँ पे इसका जो अंतर हो गया है, इस 2 मिनट में वो 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 मीटर की दूरी तय कर चुका है। तो यहाँ पे इसको देख करके हमको लगता है कि इसमें जो चाल है वो निश्चित नहीं है। कहीं पे निश्चित है, कहीं पे चाल अधिक हो रहा है, कहीं पे चाल कम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहला 2 मिनट में 60 था, उसके बाद जो अगला 2 मिनट था वहाँ पे 60-60-120 है, मतलब कांस्टेंट है। और फिर अगला 2 मिनट में जो है 120 और 60-180 होना चाहिए, लेकिन ये 240 चला गया। यहाँ पे चाल जो है उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। और उसके बाद फिर अगला 2 मिनट में वो 240 से 300 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब यहाँ पे लगभग फिर से 60 मीटर की ही दूरी तय कर रहा है। फिर अगले 2 मिनट में 300 से 360, मतलब 60 मीटर यहाँ भी आगे बढ़ रहा है। और अगले 2 मिनट में 60 से वो 40 पे पहुँच रहा है, मतलब यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 2 मिनट में 80 मीटर की। यहाँ पे 120 मीटर 2 मिनट में चला गया था, यहाँ पे 80 मीटर गया, बाकी सब में 60-60 मीटर जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यात्रा के दौरान हर 2 मिनट पे जो उसकी चाल है बराबर नहीं है, कभी चाल बढ़ रही है, कभी चाल घट रही है। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। आगे एक और भी उदाहरण है, उसको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो दिया गया है तालिका 4.4 में, देखिए समझ में आएगा आपको। क्या लिख रहा है? शायरा के घर से स्कूल की यात्रा के आंकड़े जो है इसमें दिए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों से समय और घर से दूरी का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए समय क्या है? 0 मिनट है पहले, उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, हर 2-2 मिनट के बाद जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे दी गई है। 0 से 0 हो गया। 2 मिनट में वो कितना मीटर जाती है? 60 मीटर। फिर अगले 2 मिनट में हो जाता है 60-60-120। फिर अगले 2 मिनट में 120 में 60 जोड़िए तो 180, और फिर अगले 2 मिनट में 180 में 60 जोड़िए तो होता है 240। यानी कि उसकी जो चाल है वो कांस्टेंट है, हर 2 मिनट पे वो 60 मीटर की दूरी तय करती जा रही है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ग्राफ पेपर पे यहाँ पे हमको समय दिया गया, समय क्या था? ये 0 है। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट,
और फिर ये 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट इस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले 2 मिनट में उसकी जो चाल थी कितनी थी, यहाँ पे हम लिख देंगे ये एक्स अक्ष कहलाता है। इस तरह से आप लिखेंगे, जहाँ पे आप समय लिख रहे हैं ये एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष है ना। तो यहाँ पे हम 2-2 मिनट का अंतराल पर समय लिख दिए और यहाँ पे हम तय की गई दूरी को लिख रहे हैं 60, 60 120, 60 180, 180 में 60 मिलाएं तो 240, 200। इस तरह से वो पहले 2 मिनट में कितनी की दूरी तय करता है, देखिए शायरा जो दूरी तय करती है पहले 2 मिनट में 60 मीटर की। तो यहाँ देखिए 2 के सामने हम कहाँ तक जाएंगे, 60 की ऊंचाई तक जाएंगे, उसके बाद इसको ऐसा मिला देंगे। फिर 4 मिनट में वो 60 60 120 जाती है, तो 4 मिनट के सामने लाइन खींच के 120 से ऐसे मिला देंगे। फिर 6 मिनट में 120 और 60 80 होता है, तो यहाँ पे 180 तक आएंगे, ऐसे मिला देंगे। और इस तरह से इसको हम पूरा करने के बाद फिर यहाँ से ऐसा एक लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस ग्राफ से हमको निकल के आता है कि उसकी जो चाल है हर 2-2 मिनट पे 60-60 मीटर की दूरी जो है बढ़ती जाती है और इसमें चाल जो है निश्चित है, मतलब गति जो है वो निश्चित है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए इसको बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि शायरा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो पहले 2 मिनट में जो उसने जो दूरी तय की है, देखिए पहले 2 मिनट में वो कितनी दूरी तय की है, 60 मीटर। तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, 60 मीटर लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे पहले 2 मिनट में शायरा के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो है 60 मीटर, ठीक है ना। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं कि शायरा ने 4 से 6 मिनट में कितनी दूरी तय की। 4 से 6 में देखिए 4 में था 120 और 6 में है 180, तो दूरी कितनी तय की, 180 में से 120 को घटाइए। 6 मिनट में 180 था और 4 मिनट में 120 था, तो इसको घटाएंगे तो चाल निकल गया 2 मिनट में कितना आ जाएगा, 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर, ठीक है। अगला है देखिए शायरा ने 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय की। 10 मिनट में वो पहुंच गई थी कहाँ पे, 10 मिनट में हो जाएगा 300 पे, है ना। और 8 मिनट में 240 है, तो 300 माइनस 240 कर देंगे। 10वां मिनट में वो 300 मीटर पहुंची थी और 8वां मिनट में 240, तो घटाएंगे तो फिर से 60 मीटर आ जाएगा, है ना। चलिए ये भी हो गया। क्या ये दूरियां बराबर हैं, यदि हाँ तो ऐसी गति को क्या कहेंगे। तो हाँ ये दूरी क्या है, बराबर है। ये दूरी हर 2-2 मिनट पे 60-60 मीटर की दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब बराबर है। या फिर इस तरह की गति को हम कहेंगे समान गति। क्या कहेंगे, एक समान गति। ये एक समान गति है कि हर 2 मिनट में वो जो है 60-60 मीटर की दूरी तय करते जा रही है, उसमें कभी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये कांस्टेंट है, एक समान गति है। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान गति कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और अब हम इसमें दिए गए जो अध्याय है इसके सभी प्रश्नों का हल जानेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसके 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों में से जो सही होगा उसको आपको टिक करना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। मतलब सीधी रेखा में कौन सा गति हो रहा है, झूले में बच्चे की गति, या विद्युत पंखे की गति, या सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, या फिर विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो यहाँ पे आप देख करके बताइए कि इसमें से आंसर कौन होगा। सरल रेखीय गति का जो इसमें उदाहरण है वो है सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति, इसको हम कहेंगे। उसके बाद जो है ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति यानी कि वृत्तीय गति जो सर्कुलर मोशन है उसका उदाहरण है। सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, या सरल लोलक की गति, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है वो गोल गोल घूमती है, वृत्तीय गति होती है, उसकी वर्तुल गति होती है। तो इसका भी आंसर ग होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का जो मूल मात्रक है वो क्या है।
तो चाल का मूल जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका भी आंसर गा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले चाल दिया गया है आपको, क्या चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो हमने लिख दिया चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हमको घंटा में दिया गया है और बस द्वारा जो तय की गई दूरी है 45 मिनट में पूछ रहा है। तो 45 मिनट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, घंटा में बदल देंगे। तो समय बराबर क्या दिया गया है, 45 मिनट। तो 45 मिनट को हम जब घंटा में बदलेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इस तरह से हम 45 मिनट को लिखेंगे 45/60 घंटा। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसलिए हम दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा। दूरी का जब निकालेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो यहाँ पे हम चाल को बैठा देते हैं। चाल कितना था हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। चाल हमारा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना में समय लिखना, तो समय हमारा क्या है 45/60 घंटा। तो 60 से 60 ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। 60 से 60 ऊपर नीचे कट गया और यहाँ पे क्या होगा, घंटा से घंटा को भी काट दीजिए ऊपर नीचे। अब बच जाता है 45 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, 45 किलोमीटर। तो इसका जो 45 किलोमीटर आंसर है वो कौन सा नंबर में दिया गया है, बुक में देखिए ये दिया गया है यहाँ पे ग में। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो हम लोगों को पता ही है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दिया है 1 बटा दूरी गुने समय या औसत चाल बराबर समय बटा दूरी। तो ये सब गलत है। इसमें जो सही है वो है का नंबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्त काल बताइए। आवर्त काल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा होने में जो समय लगता है किसी लोलक के द्वारा उसको उसका आवर्त काल कहते हैं। तो हमको एक दोलन निकालना है यहाँ पे। तो चलिए देखिए इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, है ना। 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है। तो क्या हमने लिखा, वही चीज़ को लिखा है, 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा, 45/30। तो 45/30 जब हम लिखेंगे तो इसको 15 से हमने काट दिया, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, मतलब 3/2 सेकंड लगेगा। इसलिए हम आवर्तकाल कह सकते हैं। जब आप 2 से 3 में भागा देते हैं तो कितना आता है, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, पॉइंट दे करके 2 पचे 10। ये देखिए आपको मैं दिखाई देता हूँ। 2 से जब आप 3 में भागा देते हैं तो 2 एकम 2 लगाते हैं, 2 इकाई 2, 1 बच जाता है, पॉइंट देंगे आप तो 1 0 बैठाएंगे आप, 2 पचे 10, यानी कि 1.5 सेकंड का समय लगता है उसको, है ना। तो यही उसका आवर्तकाल हो जाएगा, मतलब एक दोलन पूरा करने में उसको 1.5 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से जो है वो 45 सेकंड में 30 दोलन पूरा कर सकता है। आई होप कि आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा। नहीं समझे हैं तो आप रिपीट करके इसको देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यहाँ पे देखिए आपको दूरी दिया गया है और चाल दिया गया है
है ना, 30 मिनट में पहुंचता है, लेकिन इसको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदल देना होगा। तो देखिए इसका इस तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है दूरी बराबर 6 किलोमीटर, ये आप नोट कर लें, आसान होता है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हो सबसे पहले हम उसको नोट कर लिया करें। और समय जो दिया गया है 6 किलोमीटर पहुंचने में, उसको कितना समय लगा, 30 मिनट लगा। 30 मिनट को हम अगर घंटा में बदलेंगे तो ये आधा घंटा हो जाता है। कैसे आधा घंटा होगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट का कितना घंटा होगा, आधा घंटा। इसका आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा, इसलिए 30 मिनट बराबर होगा 1/60 गुने 30, यानी कि फिर 30 इकाई 30, 30 दूना 60, काट के आप 1/2 घंटा लिख सकते हैं। तो आपको दो चीज़ मिल गया, दूरी मिल गया और समय भी आपको मिल गया। तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना था, 6, बटे का मतलब भाग ही होता है, तो 6 भागा 1/2, क्योंकि समय हमारा है 1/2 प्रति घंटा है और यह है किलोमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को 6 रहने देंगे और भागा को जब हम गुना में बदलते हैं तो इसके बाद वाला जो अंक है वो उल्टा हो जाता है, जो हर है वो अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। तो जब 6 भागा 1/2 को हम लिखेंगे गुना के तौर पे, तो हो जाएगा 6 गुना 2/1, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर निकल के आ जाता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको आपको ग्राफ के माध्यम से इसका आंसर दिखाना है। ग्राफ पेपर आपको मार्केट में मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं पर पेज के हिसाब से भी, या आपको कॉपी भी मिल जाएगा इसका। तो क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। निम्नलिखित परिस्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। पहला क्या है, नियत चाल से गति करती कार, ठीक है, और दूसरा है सड़क किनारे खड़ी कोई कार। इसको हमको क्या दिखाना है, ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। तो ग्राफ के माध्यम से मान लिया जाए, पहला का बनाते हैं, एक नियत चाल से गति करती हुई कार को हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। तो हम ग्राफ मान लिया जाए, मेरे पास भी नहीं था तो हमने आपको ऐसे ही कॉपी में बना के दिखा दिया है। ये क्या है, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये इसका x अक्ष है, जिसमें हम समय लिख देते हैं मिनट में, ठीक है ना। और समय मान लिया जाता है, हम इस तरह से मान लेते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हर 5-5 मिनट का हमने अंतराल लिया है। और क्योंकि पुस्तक में ऐसा कुछ दिया नहीं गया, आपको एक दर्शाना था कि एक नियत चाल से गति करती हुई जो है कार का एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन करना है। तो हमने यहाँ पे समय लिया है 5-5 मिनट के अंतराल पे, और उसका जो चाल है वो निश्चित क्या है कि हर 5 मिनट में वो 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। किलोमीटर में हमने यहाँ पे तय की गई दूरी लिखे हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये इस तरह से हर 5-5 मिनट में 10-10 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। तो पहले 5 मिनट में क्या होगा, पहले 5 मिनट में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो यहाँ 5 के सामने एक लाइन बना के हम 10 तक लेके जाएंगे। फिर अगले 5 मिनट में फिर ये 10-10 कितना हो जाएगा, 20, तो यहाँ को हम 20 के सामने लेके जाएंगे सीधा लाइन, और फिर यहाँ से 20 को मिला देंगे। फिर अगले 5 मिनट में ये क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 30 तक जाएंगे, 30 की ऊंचाई तक, और फिर यहाँ से 30 को मिला देंगे। फिर अगले 5 मिनट में 20 मिनट, जो 20 मिनट का समय होगा, तो 20 मिनट में ये 40 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाना है, और फिर लास्ट में ये सारे को ऐसे करके एक स्केल से मिला देना है। ये आपका हो गया कि किसी नियत चाल से गति करती हुई कार का ग्राफ के द्वारा हमने प्रदर्शन कर लिया। और दूसरा में है कि सड़क के किनारे खड़ी कार को आप कैसे दिखाएंगे। तो सड़क के किनारे मान लिया जाए ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पे हमने समय लिखा और यहाँ पे दूरी लिखा, और कार कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये खड़ी है, ना तो चल रही है, ना ही अभी इसने कोई दूरी तय की है, तो इसका प्रदर्शन हम सिर्फ ऐसा ही बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये खड़ी हुई कार है और जब ये चलना शुरू करेगी तो फिर ये समय किस समय में कितनी दूरी तय करेगी उस हिसाब से ग्राफ बनेगा। लेकिन ये खड़ी हुई कार का प्रदर्शन ग्राफ के द्वारा सिर्फ हम ऐसे ही कर सकते हैं। और अब है अंतिम प्रश्न इसका, जो कि है इस प्रकार से, श्यामा की यात्रा के आंकड़े जो है नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों का समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
और इसके बाद कोई और प्रश्न नहीं है, देख लेते हैं एक बार, नहीं है, तो यहीं तक है। तो इसको क्या करना है, आपने अभी एक चैप्टर में भी देखा था इस तरह का एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया गया है समय मिनट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक मिनट में ये आगे बढ़ रहा है और हर मिनट में वो क्या हो रहा है, निश्चित समय की दूरी से बढ़ रहा है। 1 मिनट में 20, फिर 2 मिनट में 40, फिर 3 मिनट में 60 मीटर, 4 मिनट में वो 80 मीटर और 5 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि हर मिनट में, हर एक मिनट में 20-20 मीटर की दूरी जो है निश्चित चाल से वो तय कर रहा है। तो इसका प्रश्न मैंने इस तरह से उतारा है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया, ग्राफ में आप इस तरह से बनाइएगा। समय यहाँ पे लिख देंगे हम मिनट में, समय क्या था 1 मिनट, ये 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। पहला 1 मिनट में वो जो है 20 मीटर जाता है। यहाँ पे हम तय की गई दूरी इस तरह से लगा देते हैं 20-20 के डिफरेंस में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फिर 120, 140, आगे इसको और बढ़ा सकते हैं। तो 1 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की थी, 1 मिनट में देखिए 20 मीटर है। तो 1 के सामने यहाँ पे स्केल रख के इससे सामने 20 तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ 20 से इसको ऐसा मिला देंगे। फिर दूसरे मिनट में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है कितना है, 40 है। तो 2 के सामने स्केल रख के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 40 की ऊंचाई तक आएंगे और फिर इसको 40 से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, फिर 3 मिनट में 60 है, 4 मिनट में ये 80 है और ये 5 मिनट में 100 मीटर की दूरी इस तरह से तय करता है और बाद में आप इसको ऐसा मिला देंगे। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त।